दोस्तों मेरे पास में कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था जो बोल रहे थे कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग्स अकाउंट है और मेरा सेविंग्स अकाउंट जो है वो माइनस में है, तो फिर मैं अपने माइनस बैलेंस को कैसे हटवाऊं, कहां पर जाकर के बात करूं, क्या मैं ब्रांच में जाऊं या फिर ऑनलाइन हो सकता है या फिर जहां पर मैंने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है वहां पर जाऊं, यानी कि कैसे मैं अपना माइनस बैलेंस हटवाऊं। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट माइनस में है तो आप कैसे माइनस बैलेंस को हटा सकते हैं। तो देखो भाई, माइनस बैलेंस कई तरीकों से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो भाई आपने एटीएम कार्ड जरूर लिया होगा। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है और एटीएम कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जब डेबिट होता है तो जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो फिर बैंक वाले क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं आपके अकाउंट को। साथ ही साथ अगर आपने चेकबुक वगैरह अप्लाई किया हुआ है, चेकबुक आया है, तो चेकबुक का भी चार्जेस होता है 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का। अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट चेकबुक पूरा यूज कर लिया है तो फिर आपका 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस डेबिट होता है, तो ये भी माइनस हो सकता है अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो। दूसरी बात, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है, जैसे कि आपने गाड़ी वगैरह खरीदी हुई है या फिर कोई और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा हुआ है ईएमआई से, और आपका जो ईएमआई है वो आपके अकाउंट से ही डेबिट होना था और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो देखो कंपनी जैसे ही चेक लगाती है बैंक में और बैंक में बैलेंस ना होने की वजह से जैसे ही चेक रिटर्न होता है वैसे ही चेक रिटर्न चार्जेस आपका डेबिट होता है, जिसको हम बोलते हैं ईसीएस डेबिट रिटर्न चार्जेस। तो भाई ईसीएस चार्जेस भी यहाँ पर डेबिट होगा और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो फिर वो सारा का सारा अमाउंट माइनस में चला जाएगा। तीसरी बात, अगर किसी ने कंप्लेंट वगैरह किया हुआ है, आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आ गया है और आपने पैसा निकाल लिया है, तो भी उतना पैसा आपका जो है वो माइनस कर देता है बैंक। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे क्रेडिट कार्ड का आपने बिल वगैरह बकाया किया हुआ है तो भी आपका पैसा डेबिट हो सकता है आपके अकाउंट से, और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा तो भाई बैंक क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये पता करो, देखो यहाँ पर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट ना माइनस में है तो सबसे पहले आप अपने ब्रांच में जाओ और मिनी स्टेटमेंट चेक करवाओ और भाई कर्मचारियों से पूछो कि मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो किस वजह से माइनस किया गया है। तो देखो अगर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस की वजह से माइनस किया हो गया होगा आपका सेविंग्स अकाउंट तो फिर ये पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई और चार्जेस होगा जैसे कि एटीएम कार्ड चार्जेस, ईसीएस रिटर्न चार्जेस, इसके अलावा कोई और फेल वगैरह का चार्जेस है तो भाई वो चार्जेस बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस तो वैसे भी आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगता है। अगर मैं एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो हालांकि प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स में आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में जैसे कि अगर आपका एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स है या फिर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है तो इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि अगर आपका बहुत पहले से सेविंग्स अकाउंट्स है और बहुत पहले से यानी कि 2 साल पहले से मिनिमम बैलेंस जो है वो चार्जेस कटा था और वो पैसा माइनस में है, यानी कि अभी जुलाई से ही यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस हटाया गया है, तो उसके पहले मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ता था। तो अगर तब का पैसा है तो फिर यहाँ पर आप हटवा सकते हैं बहुत ही इजीली। आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर बैंक के कर्मचारी नहीं मानते हैं तो भाई यहाँ पर आरबीआई का एक नोटिस, आरबीआई बाकायदा से नोटिस जारी किया है, आप इस नोटिस को सीधे बैंक को दिखा सकते हैं कि देखो कोई भी बैंक निगेटिव बैलेंस नहीं रख सकता है नॉन मेंटेनेंस चार्जेस की वजह से। तो भाई आपका जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस है वो हटा दिया जाएगा। और अगर फिर भी बैंक के कर्मचारी ये बातें नहीं सुनते हैं आपकी तो फिर आप आरबीआई पर सीधे सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी और वजह से आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो माइनस में किया गया है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट को छोड़ सकते हो, यानी कि आप उसको देखो विदाउट माइनस बैलेंस भरे आप यहाँ पर अपने सेविंग्स अकाउंट को यूज भी नहीं कर सकते, ना ही तो आप बंद करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको माइनस बैलेंस नहीं भरना है और अगर आपका ईसीएस रिटर्न की वजह से माइनस हुआ है बैलेंस अकाउंट या फिर एटीएम कार्ड की वजह से अकाउंट माइनस हुआ है तो फिर इस केस में आप उस सेविंग्स अकाउंट को छोड़ सकते हो। आपके ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं होगा और जितने भी यूपीआई पर आपने लिंक किया है उस अकाउंट को सारे के सारे डीलिंक कर दो, नहीं तो कोई भाई पैसा भेजेगा तो आपके अकाउंट में आएगा और जैसे ही आपके अकाउंट में आएगा तो भाई वो तो माइनस बैलेंस है ही, तो सारा का सारा पैसा कट जाएगा।
तो इसे कुछ होने वाला नहीं है भाई। अगर आप छोड़ दोगे, ये सोचोगे कि मुझे जेल हो जाएगी, बैंक नोटिस वगैरह भेज देगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा रूल इंडिया में नहीं आया है। तो आप चाहे तो उस अकाउंट्स को छोड़ सकते हो, किसी और बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।